विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बालाघाट विधानसभा के 72 साल के इतिहास में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की सबसे बड़ी हार हुई है। महिला से जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले और उसके बाद 7 बार विधायक, 2 बार सांसद और 3 बार मंत्री बनने वाले गौरीशंकर बिसेन को एक महिला से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार की वजह कई हो सकती है, लेकिन पूर्व मंत्री की हार को विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बयां किया। भटेरा चौकी के उत्कर्ष विद्यालय में आयोजित भटेरा रेलवे क्रॉसिंग को लेकर बैठक में विधायक श्रीमती मुंजारे ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की विधानसभा चुनाव में हार की वजह बताते हुए कहा कि जो अपनी जमीन को भूल जाता है, जमीन उसे भूल जाती है। किसी का घर गिरने या टूटने और रोजी रोटी छीनने का दर्द वही बयां कर सकता है जो इसमें प्रभावित हुआ हो। उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं और उसके बच्चे बद्दुआ देते हैं। लालबर्रा में मुझसे बड़े और महाकौशल के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने 100 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन की मदद से बुलडोजर चलवा कर तुड़वा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, जिससे प्रभावित दुकानदारों का व्यवसाय आज भी ठीक से खड़ा नहीं हो सका था। 120 दिनों तक व्यापारियों ने आंदोलन किया और वो बिना पद में रहते हुए भी उस आंदोलन में जाती रहीं। सत्ता के दंभ में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जनता को नहीं समझा, उनका अपमान किया, उन्हें बेइज्जत किया और उन्हें ठुकराया, जिसका परिणाम ये रहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को जनता ने ठुकरा दिया और विधानसभा के 72 साल के इतिहास में एक महिला को जनता ने निर्वाचित कर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देंगी। वो जनता के विश्वास को जिंदा रखेंगी। उन्होंने कहा कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज आम जनता की भावना के अनुरूप ही बनाया जाएगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी तरह से नागरिक डरे नहीं। वो जनता के साथ हैं और हमेशा जनता के सहयोग में खड़े रहेंगी। तो हम अपनी जमीन को नहीं भूलते, जहाँ खड़े हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, इस जमीन को अगर हम लात मारेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। मुझे पता है कि किसी का अगर घर टूट रहा है तो क्या दर्द होता है। मुझे पता है कि किसी की रोजी रोटी छिनती है तो उसके घर के लोग खून के आंसू बहाते हैं और बच्चे बद्दुआएं देते हैं। इन्हें हमारा घर तोड़ दिए, इन्हें हमारा ठेला हटा दिए। आज लालबर्रा की जैसा देखो आप क्या है। आज माननीय गौरीशंकर बिसेन जी एक वरिष्ठ नेता है, उससे बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े नेता हैं। सिर्फ बालाघाट के नहीं, महाकौशल क्षेत्र के कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है। आज उनको इतने लंबे वोटों से क्यों पराजित होना पड़ा? 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 3 बार के कैबिनेट मंत्री और इतनी बड़ी हार होगी, मैं खुद नहीं सोचा था। आपने सुना भी होगा उनका स्टेटमेंट, वो अपने जन्मदिन में कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हारूंगा, और वो भी इस तरीके से। तो क्या कारण है हार का? हार का कारण यही है कि आपने जनता को नहीं समझा, जनता को ठुकराया, उनका अपमान किया, उनको बेइज्जत किया। अतिक्रमण के नाम पे लालबर्रा के अंदर ऐसा बुलडोजर चलाया प्रशासन को साथ में लेके कि वहाँ कम से कम 100 से 120 दुकानदार बेरोजगार हो गए। आज भी बेरोजगारी में बैठे हुए हैं वहाँ के दुकानदार और मेरे तरफ बड़ी आशा, बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। और मैंने भी जब उनका आंदोलन चला था 120 दिन का व्यापारी संघों का, उस समय में कोई पद में नहीं थी, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं लालबर्रा में उनके आंदोलन में जाती थी। तो 3 बार मैं उनके आंदोलन में बैठी और आज आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में मुझे पहुंचने का आपने मौका दिया। गौरीशंकर जी जैसे एक वरिष्ठ नेता को आप लोगों ने पराजित करके मुझे पहली बार विधानसभा में भेजा है, और वो भी एक महिला के रूप में। आप सबने एक इतिहास रचा है, 72 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक बनाया आपने, और मेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास है आपको मैं जानती हूँ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आरक्षण की मोहताज होती, आप जानते हैं। महिला